नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीयू न्यूज़ हरियाणा पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेखा जी, सीटू हरियाणा की राज्य अध्यक्षा, और जय भगवान जी, सीटू हरियाणा के राज्य महासचिव। आइए हम इनसे जानते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो आंदोलन, तालाबंद हड़ताल जो चली हुई है, उसके बारे में कि ये इतनी लंबी हड़ताल आखिर क्यों चली हुई है। तो सुरेखा जी बताइए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हड़ताल क्यों कर रही हैं। देखिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो ये आंदोलन चल रहा है, ये कोई नई मांग को लेके आंदोलन नहीं चल रहा है। कुछ पुराने ही मसले, कुछ पुराने मुद्दे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के, वो उन्हीं को पूरा करने की मांग कर रही हैं। मसलन 2018 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, विधानसभा में बयान भी दिया था कि जो है आंगनबाड़ी वर्कर को कुशल और हेल्पर को अकुशल मजदूर का दर्जा दिया जाएगा। तो ये जब 3 साल बीत गए, चौथा साल शुरू हो रहा है, तब तक ये लागू नहीं हुआ। तो आज वर्कर और हेल्पर इसीलिए आंदोलन कर रही हैं कि हमारा वो कुशल और अकुशल का दर्जा हमें दिया जाए। दूसरा, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी घोषणा की थी पूरे देश की वर्कर और हेल्पर्स के लिए कि वर्कर को 1500 रुपये की बढ़ोतरी दी जाएगी और हेल्पर को 750 रुपये की बढ़ोतरी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये दिवाली का तोहफा है। अब 3 दिवाली बीत चुकी हैं, लेकिन ये तोहफा अभी तक वर्कर और हेल्पर तक नहीं पहुंचा है। तो अपनी उन्हीं मांगों को लेके कि जो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया था और जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की वर्कर और हेल्पर के लिए जो घोषणा की थी 1500 और 750 रुपये की बढ़ोतरी की, वो वर्कर और हेल्पर को दिया जाए। मुख्य मुद्दा ये है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी मसले हैं, विभाग स्तर के मसले हैं, उनकी कार्यप्रणाली के मसले हैं, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेके जो अतिरिक्त भार आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को दिया जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ मसले मुद्दे और भी हैं, लेकिन ये मुख्य मुद्दा है आज हड़ताल का। जय भगवान जी, 29 तारीख को सरकार ने बात मान ली थी, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स मांग कर रही थी, तो फिर ये आंदोलन क्यों। देखिए, 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि जो विधानसभा में महोदय ने ये कहा था कि हम जो है इनको महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाएगा, इनके वेतन को, और हरियाणा वो पहला प्रांत होगा जो अपने वर्कर को कुशल का दर्जा देगा। तो इस वार्ता में मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात से डिनाई कर दिया। तो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में जो लिखा हुआ है उससे अपने आप से पीछे हट रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो 1500 और 750 की जो बढ़ोतरी 4 साल से हरियाणा की सरकार दबाए हुए बैठी है, वो उसको जारी नहीं कर रही है। ये तो उनका देय बनता है, इसमें सरकार का कोई नहीं है। वो उस पैसे को भी घोषणा नहीं की गई। केवल एक मसले पे हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट जो लाभ के रूप में जो वर्कर को 1 लाख रुपया और हेल्पर को 50,000 रुपये का घोषणा, ये वो हम कह सकते हैं कि वो एक घोषणा है। इसके अलावा जो भी घोषणाएं हैं वो पहले से कुछ योजनाएं चल रही हैं, पहले से वो निर्णय है, उनको बता दिया गया और अखबार की वो बन गई वो। तो इसलिए आज वर्कर जो पूरे हरियाणा की 52 हजार जो वर्कर्स हेल्पर्स है, वो इस बात को महसूस करती हैं कि उनके साथ धोखेबाजी हुई है, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बल्कि ये बात है कि भाई आप देखिए कि पोषण ट्रैकर ऐप पे हरियाणा की सरकार काम करवाना चाहती है वर्कर से। 8,000 रुपये पर वर्कर के हिसाब से फोन लेने का पैसा आया हुआ पिछले 2 साल से। वो फोन सरकार खरीद के नहीं दे रही है, वर्कर पे दबाव डाल रही है। वर्कर इस कंडीशन में भी नहीं है कि पोषण ट्रैकर ऐप के काम को कर ले, लेकिन उन पे दबाव डाला जा रहा है। ये बहुत सारे मसले हैं जिनको सरकार ने डील नहीं किया, और इसलिए एक भी वर्कर ऐसी नहीं है हरियाणा के अंदर जो इस फैसले से खुश हो, इसलिए वो आंदोलन पे हैं। और तालमेल कमेटी के नेतृत्व में ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। सुरेखा जी, इस आंदोलन के दौरान सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है, ऐसा क्यों। देखिए, जय भगवान जी ने बताया एक बात तो कि जो वार्ता हुई थी 29 तारीख को, उसमें वर्कर और हेल्पर के जितने भी मसले थे उनका कोई निपटारा नहीं हुआ था। उल्टे जो मैंने शुरुआत में बताया कि जो 1500 और 750 की बढ़ोतरी की बात है, चाहे कुशल और अकुशल के दर्जे की बात है वर्कर और हेल्पर के, उसको मानने की बजाय, उसको लागू करने की बजाय 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो विधानसभा में जो मैंने घोषणा की थी 2018 में, वो तो मैंने आवेश में बोल दिया था, मुझे जानकारी नहीं थी, और अब हमारी मजबूरी है कि हम उसको तो हम लागू नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी मजबूरी कह रहे हैं वो कि 1500 750 में भी हमारी
हमारी मजबूरी है, इसको हम लागू नहीं कर सकते, तो क्या आपने वो वोट लेने के लिए ये घोषणाएं की थी? ये एक सवाल बनता है। और ये वर्कर का और हेल्पर का हक है जो सरकार को देना चाहिए। ना तो ये 29 तारीख को इस बात का निपटारा हुआ और उसके बाद भी जितनी भी वार्ताएं हुई हैं ना उसमें इस बात का निपटारा हुआ। उल्टे 3 यूनियनों की तालमेल कमेटी बना के आंदोलन हो रहा था, और जबकि वहाँ पे ऐसी 2 यूनियनों को और वार्ता में शामिल किया गया जो कि आंदोलन का हिस्सा ही नहीं है या आंदोलन में नहीं थी इस वक्त में किसी भी तरीके से, और अभी भी वो कुछ अपनी जेबी यूनियनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी यूनियनें क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को जो जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, उनको जो है और नए नए नंबर जारी करके कह रहे हैं कि हम आपको ये आप आंदोलन को तोड़ो, वर्कर और हेल्पर की एकता को तोड़ो, हम इनाम में आपको ये यूनियनें देंगे। तो ये ऐसा सब चल रहा है वार्ताओं में। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, लेकिन वर्कर और हेल्पर का जो मूड है वो मूड बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, वो लड़ने का मूड है, और ये है कि भाई हम अपनी मांगे मनवा कर ही पीछे हटेंगे। जय भगवान जी, जैसा कि सुरेखा जी कह रही हैं कि ये सरकार नंबर बांट रही है यूनियनों को, तो इसी आंदोलन में एक 1442 यूनियन है, ये काफ़ी चर्चा में रही है। यह क्या मामला है? देखिए, ये जो रजिस्टर्ड करवाई गई CITU की उस समय की हरियाणा राज्य कमेटी के द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के नाम से 1995 में इस यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसका 1442 नंबर मिला। बाद में क्या हुआ, संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते हुए कुछ नेताओं को 2005 में यूनियन से निकाल दिया गया। वो अपने आप के साथ जो है 1442 का नाम का प्रयोग करते रहे। बाद में वो जो निकाले गए लोग थे उनके भी 2 टुकड़े हो गए, वो 2 टुकड़े होके भी उसका 1442 का प्रयोग करते रहे। असल में ये CITU से जुड़ी हुई यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर भी CITU का ऑफिस है। इसके जो मूल दस्तावेज हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे इसके संविधान की कॉपी हो, वो हमारे यूनियन के पास है। वो जो है इसका एनुअल रिटर्न्स जो है हर एक साल जो भरना पड़ता है किसी भी ट्रेड यूनियन को, सेंट्रल उसको यूनियन को, तो वो हम जारी होते हैं। हमारा बैंक का अकाउंट है, तो सारे दस्तावेज, मूल दस्तावेज हमारे पास है। और ये एक तरीके से सरकार के द्वारा खड़ी की गई एक तरीके से बीच में एजेंडा है ये। और ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 29 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई, हमारी यूनियन के पास ओरिजिनल कागज थे। मुख्यमंत्री ने खुद हमारी यूनियन के कागज लेके दिखाया कि हाँ ये C2 की ही यूनियन है और इनके पास ओरिजिनल कागज है। ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये असल में वो लोग प्रचार कर रहे हैं अब जो सरकार की गोद में बैठ गए, जो इस आंदोलन को में थे वो भाग गए, भगोड़े हो गए, और वो एक तरीके से वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर का जो है मुद्दा उठा के और जो मूल जो मुद्दे हैं कि उनके खिलाफ लोग गालियां ना निकालें, तो उनकी जो है बुराइयां ना करें, तो इसलिए इसको मोड़ दिया जाए। सरकार भी ऐसी कोशिश कर रही है, और सरकार ने तो मतलब एक तरीके से उनको एक यूनियन रजिस्टर्ड करके पहले से एक नंबर उनको दे दिया है। तो ये कोई मसला नहीं है। हमारी यूनियन CITU से संबंधित उनके मूल दस्तावेज, सारा रिकॉर्ड, हमें इस पर कोई अतिरिक्त बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक आखिरी सवाल जय भगवान जी, कल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का जेल भरो आंदोलन है, तो इस आंदोलन के बाद आगे क्या होगा? देखिए, पूरे हरियाणा की वर्कर्स में वो बड़ा गुस्सा है और सरकार उस गुस्से को समझ भी रही है, लेकिन उसका अगर निपटारा नहीं होता, सरकार ने सोचा कि ये जल्दी ये आप 2-4 दिन और आगे बढ़ा ले तो अपने आप ही बैठ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। और अभी तक पूरे हरियाणा के अंदर वर्कर और हेल्पर हड़ताल में डटे हुए हैं आंदोलन में, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और कल का जेल भरो जो है अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा और जेलें भरी जाएंगी। हड़ताल 15 तक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, और उसके बाद भी देखो, जब तक निपटारा सरकार मुद्दों का नहीं करेगी, मांगों का नहीं करेगी, तो ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वर्कर और हेल्पर इस मूड में बैठी हुई हैं कि ये जो मिनिमम भी जो उनका बनता है वो हक वो ले बिना इस आंदोलन से नहीं हटेंगे सरकार से। इसलिए हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि वो धैर्य की परीक्षा ना ले, इसलिए जो उनका बनता है वो उनको दे, और इस मांगों का निपटारा करते हुए मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा करे हरियाणा के अंदर कि जो काम भी एक प्रकार से जो बाधित हो चुके हैं, जो विभाग भी कह रहा है, सरकार भी कह रही है कि काम बाधित हो रखे हैं। हम काम बाधित ही नहीं कर रहे, काम बाधित सरकार कर रही है। ये कोरोना का भी कह रहे हैं कि कोरोना आ गया तो सरकार मांगों का समाधान करे,
ये वैसे तो कोरोना योद्धा कह रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,000 रुपया मिलेगा उनको कोरोना योद्धा के रूप में। अब ये कोरोना योद्धाओं को आपने सर्दी में उस पर बिठा रखा रोड पर, तो सरकार मांगों का समाधान करे, वरना ये आंदोलन जारी रहेगा और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद सुरेखा जी, धन्यवाद जय भगवान जी, हमारे चैनल के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए।